नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं एक्सपर्ट रितेश और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश पे। तो आज होगा रिलेशन चैप्टर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिया था, रिलेशन पढ़ लिया था। रिलेशन का कंटेंट जितना होता है सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन का पार्ट, मतलब उसका टाइप्स। देखिए, पहला टाइप्स आपके स्क्रीन पे आ गया, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन होता है एवरी एलिमेंट इज रिलेट टू इटसेल्फ ओनली। जब कोई अवयव जो होता है ना, कोई एलिमेंट अगर खुद से रिलेट करेगा तो वो हमारा क्या हो जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ देखिए दिया हुआ एग्जाम्पल में 1 2 3 एक सेट है। इसका एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, मतलब खुद से रिलेट कर रहा है ना भाई। 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है और 3 3 के साथ रिलेट कर रहा है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन 1 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। मतलब खुद से रिलेट कर रहा है ना, 1 1 के साथ कर रहा है, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ कर रहा है। तो इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक उसके बाद थर्ड वाला है। उसके बाद है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी मतलब मिलता जुलता हुआ एक रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेट टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट इज रिलेट टू इटसेल्फ मतलब सब अवयव, प्रत्येक अवयव एक दूसरे से रिलेट करेगा तो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव। लेकिन आइडेंटिटी क्या था? एवरी एलिमेंट इज रिलेट टू इट सेल्फ ओनली। मतलब जब वो खुद से रिलेट करेगा तो वो हमारा हो जाता है आइडेंटिटी। जब वह खुद से करेगा रिफ्लेक्सिव, अगर ओनली खुद से करेगा तो वो हमारा आइडेंटिटी। यहाँ एग्जांपल देख लीजिए आप, दिया हुआ ए, उसका रिलेशन दे दिया 1 1 2 2 3 3। यहाँ देखिए 1 3 एक एक्स्ट्रा है, हाँ जी। अगर यहाँ 1 3 नहीं होता तो ये हमारा हो जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इससे है मतलब 1 3 से रिलेट कर रहा है ना, 1 3 से रिलेट कर रहा है तो यस इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ गए? तो चलिए अब हम देखेंगे अगला टाइप, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? चलिए, आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन आपको एक सिंपल सा वर्ड में समझना है। अगर ए बी को रिलेट कर रहा है तो, अगर ए बी को रिलेट कर रहा है तो बी भी अगर ए को रिलेट करेगा, ए बी को रिलेट कर रहा है तो बी भी ए को रिलेट करेगा, तो ही हमारा वह क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसके लिए ये कंडीशन है, ए बी को रिलेट करेगा और बी ए को भी रिलेट करेगा, मतलब सेम है। अगर उसको हम उल्टा के उसी रिलेशन में आ जाता है तो वो हमारा हो जाता है सिमेट्रिक। यहाँ देखिए नोट कर लीजिएगा, यहाँ नोट पॉइंट है कि इफ़ वैन एवर ए बी रिलेट कर रहा है, मतलब आर से इसका रिलेशन है, तो बी ए का भी रिलेशन किससे होना चाहिए? आर से होना चाहिए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है 4 5 6 7। अब देखिए 4 4 4 5 रिलेट हो रहा है ना, तो 4 का 5 से रिलेट हो रहा है तो 5 का भी 4 से रिलेट हो रहा है। देखिए है 5 का 6 से रिलेट हो रहा है तो 6 का भी 5 से हो रहा है, तो इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, आपको बताना कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। यहाँ देखिए पहला थी में हम देखेंगे, पहला रिलेशन में 4 5 के साथ रिलेट हो रहा है तो 5 4 के साथ हो रहा है और 7 7 के साथ हो रहा है। यस इट इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद देखिए सेकेंड 4 4 से हो रहा है तो इसका अपोजिट 4 4 से हो रहा है। 5 6 से हो रहा है लेकिन इसका अपोजिट है, कहीं खोजिए तो 6 5 है, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए 4 4 5 5, 4 4 से रिलेट कर रहा है, इसका अपोजिट भी 4 4 ही का जो लिखा हुआ है यह हमारा हो जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन है अगर ए रिलेट कर रहा है बी को और क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है, ए जो है बी का पैरेलल है। पैरेलल मतलब समान डिस्टेंस पे है ना, तो बी भी ए का पैरेलल होगा। यस
ए जब बी का पैरेलल है तो बी भी तो ए का पैरेलल होगा, इसको हम उल्टा देंगे तो यस इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और रिफ्लेक्सिव पर आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ लिए, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लिए, और एक और बाकी है जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए अब ट्रांजिटिव रिलेशन भी पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दो रिलेशन बाकी है, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी एक कंडीशन है, याद रखना है आपको। अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, तो ए अगर सी को रिलेट करेगा तभी ही यह क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए यहाँ हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं इसको। अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, तो ए सी को रिलेट करना चाहिए। यहाँ देखिए जो यहाँ है ना, ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो ए बी सी को रिलेट करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक ट्रांजिटिव हो जाता है। यहाँ देखिए 1 2 3 है, इसका रिलेशन करवाना है, 1 1 के साथ कर रहा है। उसके बाद देखिए ये जो है फिर 1 3 के साथ कर रहा है, 1 1 के साथ कर रहा है, 1 3 के साथ कर रहा है, तो 1 भी तो 1 के साथ करेगा, यस करेगा, तो यहाँ तो लिखा है ना, इसलिए हम क्या हो जाता है हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए ए बी का सिस्टर है और बी सी का सिस्टर है। ए बी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, अधिकतर जो है एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है। ए जो है सिस्टर है बी का, ए किसका सिस्टर है, बी का सिस्टर, और बी सी का सिस्टर है होगा। देखिए ए का बी से जो रिलेशन है सिस्टर का, बी का सी से रिलेशन है सिस्टर का। ये अगर बी का सिस्टर है और बी का सिस्टर सी है, तो ए का भी सिस्टर तो सी होगा, यस होगा, तो यह हमारा क्या हो जाता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। और लास्ट रिलेशन आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशन पूर्ण रूप से ख़त्म, मतलब खल्लास हो जाएगा, वह है हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कुछ कंडीशन है। वह कंडीशन है, अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, उसको 3 चीज़ फॉलो करना होगा, 3 स्किल फॉलो करना पड़ेगा। पहला, वह जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक हो सकता है। अगर सिमेट्रिक भी होना चाहिए इसके लिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव का भी होना ज़रूरी है, सिमेट्रिक का भी होना ज़रूरी है, और ट्रांजिटिव का भी होना ज़रूरी है। जब ये तीनों रिलेशन एक ही रिलेशन में आता है, तब उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल होगा जो दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए कुछ, हाँ इम्पोर्टेंट थिंग है जो एनडीए एयरफोर्स में पूछता है, नेवी में कभी कभार पूछ सकता है। देखिए R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो आपको पूछा जा रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, या सिमेट्रिक होगा, या ट्रांजिटिव होगा, या रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए याद रखना है, शॉर्ट में 1 नंबर में डायरेक्ट याद रखिए, यह एक रिजल्ट है। R1 R2 जब इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 एक हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वह क्या होगा, हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन R1 यूनियन R2 वह होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव